बड़ा हादसा हुआ है ये झांसी में, जिस तरीके से बच्चों के वार्ड में आग लगी। 50 बच्चे सुरक्षित निकाले गए जबकि 10 की मौत बताई जा रही है। वहीं सीएम ने संज्ञान लिया, शोक जताया उन परिवार के प्रति जिनके बच्चे इस हादसे में जान गंवाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हादसा हुआ है, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आग और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से झांसी मेडिकल कॉलेज में, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, जो लोग इसमें हैं उन्हें लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से पूरी नजर रखी जा रही है, सीएम योगी नजर रखे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक झांसी के लिए रवाना, स्वास्थ्य सचिव भी झांसी के लिए रवाना किए गए। तो 10 बच्चों की मौत, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो जिस तरीके से ये बड़ा हादसा झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ है, लगातार बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कई गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर मौजूद है। एडीजी जोन कानपुर वो भी मौके के लिए रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और हादसे की जांच कर यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश किया जाएगा। गलती किसकी, गलती हुई कैसे, बच्चों की जान कैसे गई, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच होगी, इसके बाद रिपोर्ट सामने। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस दौरान की तस्वीर जब शीशा तोड़कर निकाला जा रहा था, बताया जा रहा है कि 50 बच्चे जो कि सुरक्षित बाहर निकाले गए, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, लखनऊ से नजर रखी जा रही है। 10 बच्चों की मौत हुई है। जिस तरीके से आग की सूचना, अफरा तफरी। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हालांकि डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, बड़े अधिकारी लखनऊ से पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कौन से बड़े अधिकारी मौके पर और क्या स्थिति बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि डीएम अविनाश कुमार और एसएसपी सुधार सिंह मौके पर मौजूद है। डीआईजी कलानिधि भी मौके पर मौजूद है और यहाँ पर जो कमिश्नर है और मंडलायुक्त है, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और लगातार अभी भी रेस्क्यू जारी है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, और लेकिन अभी भी प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की जा रही। लेकिन जिस तरीके से जो दृश्य मंजर सामने दिखाई दे रहा है, उस मंजर को देखते हुए हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक साथ में इतनी बड़ी लापरवाही मेडिकल प्रशासन द्वारा, जिससे 10 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अभी कई लोगों के और फंसे होने की संभावना बताई जा रही है। फौरी तौर पर क्या हो रहा है मौके पर ताकि जान बचाई जा सके? जो बच्चे इस वार्ड में थे, क्या उन्हें निकाल लिया गया है? जी, अभी तो फिलहाल जो काफी बच्चे अभी उसमें और फंसे होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अभी बताया गया है कि 50 बच्चों को और उनके परिवार वालों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी और भी उसमें फंसे होने की संभावना बताई जा रही है। और प्रशासन द्वारा लगातार जो वार्ड में लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है और मेडिकल में उपचार भी बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं अभी फिलहाल में, ताकि जो रेस्क्यू है वो सकुशल कंप्लीट हो सके और जितने वार्ड में लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। हालांकि प्राथमिकता यही कि वार्ड से बाहर निकाला जा सके। आप बने रहिए रवि हमारे साथ। क्या कुछ और इस पर कहा जा रहा है, वो दर्शकों को सुनवाते हैं। वो तो जाली तोड़ के निकाला, जंगला वगैरह ये सब तोड़ा, उसके बाद में घुस के निकाल के है, जो आया हाथ में वो लेके चले गए। हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। देखिए, उनमें ऐसे भी ऐसे अभी तो क्या था, हमारा बच्चा अभी तो तो कई परिजन जो कि अपने बच्चों को तलाश रहे हैं, कई माता, कई महिलाएं अपने बच्चों को तलाश रही, कह रहे कि उनके बच्चे नहीं मिल रहे। हालांकि प्राथमिकता यही यहां पहुंचे अधिकारियों की, कर्मचारियों की, राहत बचाव टीम की, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन ये दुखद खबर है झांसी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, जिस तरीके से 10 बच्चों की मौत हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वार्ड की तस्वीरें, जिस तरीके से आग लगी उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, अफरा तफरी का माहौल, तुरंत राहत बचाव का काम चला
और बच्चों को बचाने की कोशिश सबसे पहले की गई कि यहां मौजूद जो बच्चे थे उन्हें पहले निकाला जाए। बताया जा रहा है कि 50 बच्चों को निकाला गया, 10 बच्चों की मौत हुई है। तो ये NICU की तस्वीर देखिए, जिस तरीके से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग के बाद की स्थिति क्या है ये तस्वीर देखिए। वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आग लगी, ब्लास्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट है, क्या है अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। आग लगने के बाद ये तस्वीर देखिए, वार्ड में ब्लास्ट हुआ, ये भी कहा जा रहा है। 10 बच्चों की मौत, करीब 50 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर बड़े अधिकारी, DM, SSP सब मौजूद है। लखनऊ से बड़े अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए कहा गया। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अभी और भी बच्चे फंसे हो सकते हैं। जो यहां लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको मेडिकल कॉलेज की दिखा रहे हैं। रवि, आवाज आ रही है आपको? अभी आप क्या देख पा रहे हैं या क्या जानकारी नए अपडेट के साथ जरा वो दर्शकों को बताइए आप। तो फिर कोशिश करेंगे अपने सहयोगी रवि से जुड़ने के लिए, झांसी से वो हर एक पल की अपडेट दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। जिस तरीके से NICU की ये तस्वीर देखिए, आग लगने के बाद की ये तस्वीर, क्या स्थिति रही होगी। यहां एक साथ कई बच्चे रहते हैं। बताया जा रहा है कि जो संख्या जोड़ी जाए, 50 को बचाया गया, 10 की मौत हुई, यानी कि 60 और भी बच्चे हो सकते हैं। हालांकि एक आंकड़ा अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 50 बच्चे जिन्हें बचाया गया, तुरंत निकाला गया, शीशा तोड़ा गया, तुरंत उन्हें निकाला गया। 10 बच्चों की मौत हुई है। कई परिजन अपने बच्चों को तलाश रहे हैं। मौके पर बड़े अधिकारी, जिस दौरान यह तस्वीर सामने आई, देखा गया कि भगदड़ की स्थिति, लोग भागते नजर आए। तो भयानक तस्वीर सामने आई। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, नया अपडेट क्या है जरा ये भी बताइए। और ऐसी स्थिति, अब क्या स्थिति बन रही है, प्राथमिकता के तौर पर क्या कुछ वहां किया जा रहा है? जी, आपको बता दें कि आग लगने के बाद जिस तरीके से वार्ड में भगदड़ मची है, उस भगदड़ में कई माँ बाप अपने बच्चों से बिछड़ गए हैं और बच्चे माँ बाप। रवि, आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। तो प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके बच्चों से मिलवाया जाओ। प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है और जिस तरीके से जो मंजर दिखाई दे रहा है कि कई बच्चे इसमें जो बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें उनके माता पिता भी जो साथ में मौजूद थे वो भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। और इस स्थिति में प्रशासन द्वारा लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आप परेशान मत होइए। उनको ढांढस बनाया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि प्रशासन पूरी तरीके से उन परिवार वालों के साथ, उन बच्चों के साथ में है और प्रशासन किसी भी तरीके से उनके साथ कोई लापरवाही उनको रेस्क्यू में नहीं करेगा। प्रशासन द्वारा पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है इस समय। और वही मेडिकल प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो वार्ड में तैनात कर्मचारी थे, उनकी लापरवाही की वजह से इस जो छोटी सी आग थी। रवि, एक चीज ये बताइए कि वजह कुछ साफ हो पाई है आग लगने की? जी, अभी तक स्पष्ट वजह साफ नहीं हो पाई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी और इसके बाद धीरे धीरे वो आग सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी। उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। और जो स्थिति बनी, यानी कि अग्निशमन यंत्र भी काम नहीं कर रहा था। मेडिकल कॉलेज में जो सिस्टम होना चाहिए, फायर सिस्टम, वो भी काम नहीं कर रहा था। जो इतना बड़ा हादसा हो गया, केवल एक पार्ट नहीं है कि वहां मौजूद जो कर्मचारी थे उनकी अनदेखी। ये कहा जा सकता है कि दमकल विभाग भी मौके पर जिस तरीके से पहुंचा, उससे पहले जांच पड़ताल होती किसी बिल्डिंग में क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है, उसे भी पूरा नहीं किया गया। जी बिल्कुल, मेडिकल कर्मचारियों तैनाती की गई है और रात्रि में भी इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे के लिए चालू रहती है वहां पर और काफी संख्या में कर्मचारी वहां पर तैनात रहते हैं। वार्ड में भी कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन इनकी लापरवाही है कि उनको फायर के जो इक्विपमेंट है उनका यूज करना नहीं है, इसकी वजह से ये घटना घटित हुई। अगर उनको इक्विपमेंट यूज करना आता होता तो शायद समय रहते आग पर काबू कर लिया जा, बड़ी घटना होने से बच जाती है। उनकी लापरवाही साफ तौर पर ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही अभियान बचाने के
रवि, एक चीज ये बताइए आप कि कुछ जख्मी भी हुए हैं। अगर जो जख्मी हुए हैं तो ऑप्शन क्या उनके लिए रखा गया है कि उनका इलाज बेहतर हो सके, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ये स्थिति बनी हुई है। दूसरा कोई अस्पताल ऐसा जहां उन्हें भेजा जाए, जहां उनका समुचित इलाज हो और जान बचाई जा सके, चाहे बच्चे हो चाहे और कोई हो। जी, आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के दूसरी बिल्डिंग में वहां पर जो घायल है उनको शिफ्ट किया गया है और वहां उनका डॉक्टरों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है लगातार, और जो रेस्क्यू है वो जारी बना हुआ है। वहीं दूसरी बिल्डिंग जो मेडिकल कॉलेज की एक नई बिल्डिंग बनी हुई थी कोविड के दौरान, उस बिल्डिंग में सभी लोगों को शिफ्ट किया गया है इस समय। एक चीज है रवि, हमें यह बताइए, आप भी गए होंगे इस वार्ड में कभी ना कभी ये खबर कवर करने के लिए, क्या ये कंजेस्टेड था? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शीशा तोड़ के बच्चों को निकाला गया, तस्वीरें जो आई है दमकल कर्मी वो किस तरीके से पाइप डालते हुए नजर आए, ये जरा इसकी स्थिति भी समझा दीजिए दर्शकों को कि उस हादसे में जो कमियां रह गई इसने इस हादसे को बड़ा कर दिया। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो लगातार वार्ड नंबर 2 है, जो शिशु वार्ड है, वहां पर जो कंजेस्टेड एरिया था और उसमें जो मरीजों की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, और वहां पर अंदर जो आग थी उतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी शीशा तोड़कर आग बुझाते हुए नजर आए। और वहीं पे जो भगदड़ थी और वहां पर जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो उस भगदड़ के बीच में वहां पर मौके पर अपनी उसको सही तरीके से आग बुझाने का तरीका नहीं सुलझा पा रहे थे, इसलिए उनको कई लोगों को शीशा तोड़कर आग पर काबू पाने के प्रयास में देखा गया है। रवि, परिजन क्या कह रहे हैं जरा वो सुनवाते हैं, क्योंकि ये स्थिति बताई जा रही है, वहां परिजन भी परेशान नजर आ रहे हैं। परिजनों को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस हादसे के बाद।